हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए, तो आखिर आप लोग का प्रश्न में जो कि क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यह हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। यही बात करें, हॉकी में कितने टीम होते हैं, तो हॉकी में जो कि टीम कितने होते हैं, तो टीम कितने होते हैं, तो हॉकी, फुटबॉल और जो कि क्रिकेट, ये तीनों में जो कि टीम की संख्या कितना होता है, तो ये तीनों में टीम की संख्या जो कि 11 होता है। तो यह हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में जो कि टीम कितने होते हैं, तो 11 जो कि टीम होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि कबड्डी में कितने टीम होते हैं, तो कबड्डी में जो कि टीम कितने होते हैं, तो यह कबड्डी में जो कि 7 टीम होते हैं। कितने, 7 टीम होते हैं कबड्डी में, जो कि 7 टीम होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो यह हॉकी हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है, तो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है, तो 24 तिलिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही पूछेगा कि 24 तिलिया का रंग कैसा होता है, तो 24 तिलिया का रंग जो कि पूछता है, तो यह जो कि हरा होता है, सॉरी नीला होता है। इसका नीला होगा, जो कि 24 तिलिया का रंग जो कि कैसा होता है, तो यह नीला रंग का जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे, तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योगदान के न्यूनतम आयु क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति बनने की योगदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो यह 35 वर्ष है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। यही बात करें, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि क्या होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यह जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए, तो यह 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही बात करें, 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए, 30 वर्ष जो कि किन किन का होना चाहिए। एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही जो कि जिला परिषद, क्या जिला परिषद के बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए, तो यह जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। विधान परिषद, जिला परिषद, ये राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि पहला जो कि मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि यह 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए, तो यह 30 वर्ष, सॉरी 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए, तो यह न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें कि आखिर जो कि विधान, सॉरी लोकसभा,
लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और विधानसभा बनने के लिए 25 वर्ष जो कि न्यूनतम आयु होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो यही आप लोग का इसी तरह आप लोग का याद होना चाहिए। सभी का जो कि बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और उसके आप लोग कर ये सब के बारे में बता दिए। तो आप लोग का जो कि प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने की योगदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो यह 35 जो कि कितना है, तो 35 वर्ष है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शतुरमुर्गी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि बताना है कि काला सोना जो कि किसे कहा जाता है, तो काला सोना जो कि किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि बताना है। तो आप लोग का देख लीजिए कि काला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है हीरा, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया कॉफ़ी, ऑप्शन सी में दिया गया कोयला, ऑप्शन डी में दिया गया पेट्रोल। इनमें से आप लोग का आंसर कमेंट में जो कि आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि काला सोना किसे कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो यह जो कि मोर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलो, 2525 किलो ये गंगा नदी की लंबाई है। यही आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अशोक ने कलिंगा पर आक्रमण कब किया, तो अशोक ने कलिंगा पर कब आक्रमण किया, तो अशोक ने कलिंगा पर कब आक्रमण किया, 261 ईसा पूर्व में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो यह जो कि कौन है, तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि जूट होता है और जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चावल होता है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ जो कि होता है, तो जूट जो कि सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जूट और चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ये बात करें रबर सबसे अधिक कहाँ होता है, तो रबर सबसे अधिक केरला में होता है। रबर सबसे ज़्यादा जो कि केरला में जो कि पाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है, तो यह सरसों जो कि सरसों खरीफ फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। सरसों एक जो कि रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सरसों कैसा फसल है, तो यह एक रबी फसल है। यह जो कि यह तीनों जो कि क्या है, यह तीनों जो कि क्या एक खरीफ फसल, लेकिन सरसों जो कि एक रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल जो कि कौन नहीं है, तो ये रबी फसल जो कि चावल जो कि रबी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। चावल एक जो कि खरीफ फसल है। चावल एक कैसा फसल है, खरीफ फसल है। लेकिन जौ, जूट और गेहूँ ये क्या है, तो एक रबी फसल है। तीनों क्या है, तो एक रबी फसल है। लेकिन ये चावल जो कि यह
खड़ी फसल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो यह दूध उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध उत्पादन में भारत का 20 में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का 20 में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का 20 में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का 20 में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का 20 में कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि तंबाकू उत्पादन में भारत का 20 में जो कि तीसरा स्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सौधानिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में सौधानिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि गेहूं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, संविधान के किस अनुसूची में जो कि अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषित दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषित दी गई है? तो यह अनुच्छेद जो कि 110 के अंतर्गत में धन विधायक की परिभाषित जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश को जारी कर सकते हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश जो कि जारी कर सकते हैं? तो आदेश जो कि राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं तो अनुच्छेद जो कि 123 के अंतर्गत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यह वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में होता है? तो यह अनुच्छेद जो कि 280 के अंतर्गत 280 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो कि 76। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो यह जो कि कितना में किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यह 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 16 सीट है। तो बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 16 सीट है। यही बात करें बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है? तो लोकसभा का सीट जो कि कितना है? लोकसभा का सीट जो कि कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट जो कि 40 है। यही बात करें बिहार में जो कि विधान परिषद का सीट जो कि कितना है? तो यह विधान परिषद का जो कि कितना सीट है? तो यह जो कि 75 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि बिहार में जो कि
विधानसभा का सीट कितना है? विधानसभा, बिहार में विधानसभा का सीट जो कि कितना है? तो बिहार में विधानसभा का सीट 243 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 22 मार्च को बिहार दिवस जो कि मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। बिहार जो कि बिहार राज्य की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 22 मार्च 1900 जो कि 12 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो और बिहार में जो कि कितने जिला है? तो बिहार में जो कि कितनी जिला है? तो बिहार में कितनी जिला है? तो यह 38 जिला है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में 38 जिला है। तो यही आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में विधान जो कि राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 16 सीट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि बिहार और उड़ीसा का विभाजित हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजित हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजित हुआ तो कब हुआ था? तो 1 अप्रैल क्या? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में जो कि बिहार उड़ीसा से अलग विभाजित हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। यही बात करें कि पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था आप लोग को तो बता दें कि पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यही बात करें कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यह 3 युद्ध हुआ था। यह 3 युद्ध पानीपत का हुआ था। यह जो कि तीनों युद्ध कहाँ हुआ था? तो हरियाणा के क्षेत्र में हुआ था। हरियाणा राज्य में जो कि पानीपत का एक शहर है वहीं पर जो कि पानीपत का तीनों युद्ध जो कि हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो यह कब हुआ? तो यह 14 जनवरी 1761। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो कि बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1898 में। 9 मई 1898 ईस्वी को जो कि वीर कुंवर सिंह का जो कि देहांत हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। 9 मई 1898 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का जो कि देहांत हुआ था। वीर कुंवर सिंह 1897 की क्रांति में जो कि बिहार के जो कि नेतृत्व किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आखिर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।